हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस आफ्टर द टाइप ऑफ रेडियस। लास्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कशन किया था कि एक्चुअल में रेडियसेस के कितने वैरायटीज़ होते हैं, जिसमें अपने कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वॉन डेर वाल, आयनिक, ये सब हमने रेडियस के बारे में डिस्कशन किया था। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि एटम की रेडियस को अफेक्ट करते हैं, उन सब पैरामीटर्स को वो चेंज करते हैं, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से केमिस्ट्री नेबुला चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। अब इसमें सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप जब भी आप मूव करें, अलोंग द ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। मतलब आप किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले पैरामीटर को अफेक्ट करता है एटॉमिक रेडियस को। अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस को AR। तो जब कभी भी आप अलोंग द ग्रुप मूव करें तो हमेशा नंबर ऑफ शेल को ही प्रीफर करें, क्योंकि यहाँ पर स्लेटर का एक ड्रॉबैक था कि वो अलोंग द ग्रुप एप्लीकेबल नहीं था। और जैसा कि हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारे पास में एक एटम कंस्ट्रेशन लेते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से फार अवे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे वैसे शेल्स के बीच में गैप कम होता जाता है, लेकिन रेडियस की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। तो ये हमारे पास रेडियस 1 हो गया, R1 इसको अपन नेमिंग कर देते हैं। ये हमारे पास में फॉर द सेकंड शेल हमारे पास रेडियस की वैल्यू अगेन इंक्रीज हो गई। तो अब आप याद क्या करेंगे कि जब कभी भी टॉप टू बॉटम मूव करते हैं अपन अलोंग द ग्रुप, तो आपको हमेशा एटॉमिक रेडियस के लिए पैरामीटर चेक करना है नंबर ऑफ शेल। एंड नंबर ऑफ शेल जब इंक्रीज होते हैं देन डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स डिस्कशन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट अपन पिक करते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज। सर कैसे इंक्रीज होगा ये? लिथियम हमारे पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम हमारे पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, पोटेशियम फोर्थ एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, इंक्रीज। जब शेल इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियाई से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा, सो रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो इसका ट्रेंड क्या बन जाएगा कि लिथियम से बड़ा है सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम। इसके कुछ एग्जांपल और डिस्कशन करते हैं हमारे पास में। जैसे कि फ्लोरीन अपन मूव करते हैं 17th ग्रुप के ऊपर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगेन टॉप टू बॉटम अपन मूव करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस से अगेन डिस्टेंस बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो रेडियस की वैल्यू भी इन एटम्स के लिए इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा अपन लास्ट क्लास में जो डिस्कशन करके आए थे कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके अंदर हम कोवलेंट रेडियस को चेक करते हैं, ना कि वॉन डेर वाल। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। कोवलेंट रेडियस का मतलब है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू एटम्स। अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कोवलेंट में क्या होगा कि यहाँ पर ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। हम यहाँ वॉन डेर वाल रेडियस को चेक नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कोवलेंट रेडियस को चेक करेंगे। तो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को जो आधा होता है उसको रेडियस कहा जाता है। सो नेक्स्ट अपन 16th ग्रुप की ओर मूव करते हैं, विच इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। तो अगेन यहाँ पर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से रेडियस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पार्टिकल टेलुरियम, देन सेलेनियम, सल्फर एंड सबसे छोटा 16th ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन होगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं, अलोंग पीरियड। तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि अलोंग पीरियड अफेक्ट करते हैं? एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि जब कभी भी अपन लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, जब कभी भी लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो आपको हमेशा जेड इफेक्टिव चेक करना है। तो यहाँ पर अभी समझिएगा कि किसी एटम के अंदर एटॉमिक रेडियस जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब होगा कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा लगा रहा है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आने की कोशिश करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लोज ज़्यादा आएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। ये हमें कहाँ चेक करना है? अलोंग पीरियड हमें चेक करना है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे किसी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में।
और एक इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि आर कोवलेंट सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होने वाला है अमंग मेटेलिक एंड दी वॉन्डरवॉल, उसके बाद में मेटेलिक आएगा और सबसे बड़ी रेडियस कौन सा हो जाएगा, वॉन्डरवॉल रेडियस, क्योंकि इसमें गैसेस जो एटम होते हैं वो दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से रेडियस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और इस टाइप से हम यहाँ पर लॉन्ग पीरियड जेड इफेक्टिव का पैरामीटर चेक करेंगे। अब अपन सेकंड पीरियड का ही एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे पास में है लिथियम, देन बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो सबसे पहले हम नियोन को सेपरेट आउट करते हैं क्योंकि यहां पर वॉन्डरवॉल रेडियस एप्लीकेबल होता है। अब वॉन्डरवॉल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि नियोन का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसमें भी कोई भी इफ एंड बट नहीं है। बट बाकी रेस्ट ऑफ द जो पैरामीटर्स हमें यहाँ पे लगाना है एलिमेंट्स में वो है केवल जेड इफेक्टिव। तो टिल फ्लोरीन हमें क्या कहना है कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आएगा और रेडियस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर लिथियम बड़ा हो जाएगा बेरिलियम से, देन बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन और स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। तो यहाँ सब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी निकल के आता है कि सेकेंड पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा, दैट विल बी फ्लोरीन एटम विल बी द स्मॉलेस्ट। अब आपका एक डाउट और भी होगा कि सर यहाँ पर नियोन लार्जेस्ट हो गया और इस तरफ लिथियम भी लार्जर दिख रहा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा। तो इसका एक्चुअल में ऑर्डर हो जाएगा स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा पार्टिकल बन जाएगा नियोन, उसके बाद में बनेगा लिथियम, देन आएगा बेरिलियम, उसके बाद में बोरोन, then carbon, then nitrogen, then oxygen and the smallest will be fluorine। सेम टाइप से ट्रेंड चलेगा थर्ड पीरियड में। कैसे चलेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास में, सोडियम हो गया, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गन। तो आर्गन के अंदर वॉन्डरवॉल रेडियस हमें चेक करना होगा एज आई सेड, क्योंकि हमारे पास में इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के अंदर वॉन्डरवॉल रेडियस ही देखा जाता है। सो दैट्स वाई आर्गन क्या बन जाएगा, सबसे बड़ा पार्टिकल। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उनमें अपन लगाएंगे जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ने से अगेन अट्रैक्शन किन के बीच में बढ़ रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसकी वजह से अगेन डिस्टेंस कम हो जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में और रेडियस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इधर सोडियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो थर्ड पीरियड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो हमारे पास क्लोरीन रहेगा। अब यहाँ पर एक बेसिक एग्जाम्पल और आते हैं कि जैसे जेड इफेक्टिव का पैरामीटर डिस्कशन किया तो हम आयंस के रिगार्डिंग भी बात करते हैं कि आयंस किस टाइप से वर्क करेंगे। तो आयंस के लिए जो हमारे पास पैरामीटर होगा वो केवल जेड इफेक्टिव होगा कि जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा रेडियस। कैसे कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्स टू दी जेड इफेक्टिव। अब यही पैरामीटर लॉन्ग पीरियड लग रहा है और यही यहाँ पर आयंस में और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर भी। तो यहां पर जेड इफेक्टिव जो प्रोपोर्शनल होता है किसके होगा, पॉजिटिव चार्ज के। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही कम जेड इफेक्टिव होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज के बढ़ जाने से यहां पर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। ये हमें कब लगाना है पैरामीटर्स, आयंस के अंदर लगाना है या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमें अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि O-2 F-, देन नियोन, उसके बाद में सोडियम आयन, देन मैग्नीशियम आयन। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, क्या कि जब कभी भी आप आयंस का डिस्कशन करते हैं तो वहां पर नियोन में वॉन्डरवॉल कंसिडरेशन नहीं लेके चलेंगे, उसको सिंपली न्यूट्रल मानेंगे। कैसे मानेंगे सर, देखिए जैसे कि जेड इफेक्टिव पे फोकस कीजिए यहां पर कि जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल और नेगेटिव के इनवर्स, तो इनकी मिड के अंदर न्यूट्रल भी तो आता है। तो यहां पर मिड में अपन क्या करेंगे, न्यूट्रल कंसिडरेशन करके चलेंगे। इसको यहां पर आप वॉन्डरवॉल कंसिडर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। सो जिसकी वजह से आपको केवल क्या करना है, जेड इफेक्टिव कॉन्सेप्ट लगाना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। देखिए पहले -2 चार्ज था, फिर -1 हो गया, तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो -2 के बाद -1, देन 0 चार्ज, देन Na+, देन Mg+2। तो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा
तो उसके बाद में Z इफेक्टिव बढ़ेगा और Z इफेक्टिव बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ जाने से एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट आयन जो हो जाएगा दैट विल बी Mg+2 और लार्जेस्ट आयन जो होगा दैट विल बी O-2। इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। एक ही प्रकार के एटम के अंदर ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज थी। यहाँ पर हमारे पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, सब में सेम इलेक्ट्रॉन है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन के लिए O-2, O-, O एंड O+, O+2। अब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है क्योंकि O-2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, O- में 9, ऑक्सीजन में 8, देन 7 एंड 6। तो यहां पर भी आपको आयंस होने की वजह से Z इफेक्टिव कॉन्सेप्ट लगाना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर हम बोल रहे हैं कि अच्छा Z इफेक्टिव क्यों बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव, और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से रेडियस की वैल्यू भी यहां पर डिक्रीज होगी। सो स्मॉलेस्ट आयन क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, O+2 और लार्जेस्ट आयन बन जाएगा हमारे पास में O-2। तो इस टाइप से हम बेसिकली कुछ आयंस हमारे पास अलोंग पीरियड, अलोंग ग्रुप, हम एलिमेंट्स के लिए डिस्कशन कर सकते हैं फॉर देयर एटॉमिक रेडियाई एंड द आयनिक रेडियाई। अब इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स जो हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिकली हमें कुछ अलग पैरामीटर्स पे डिस्कशन करने पड़ेंगे, जिसको अपन मेनली डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी तक जो आप पैरामीटर्स देख रहे हो वो केवल अलोंग ग्रुप, अलोंग पीरियड जो हमें कॉन्सेप्ट लगाया वो सब है, और इसके बाद के जो हमारे पास ट्रेंड्स होंगे फॉर द डी ब्लॉक या फिर कोई स्पेशल एक्सेप्शन हमारे पास हुआ फॉर दी 13th ग्रुप एलिमेंट, 14th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, इन सब के लिए डिस्कशन करेंगे। अगर आप कहें तो एक बार और हम एफ ब्लॉक के लिए डिस्कशन कर सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली लर्न करना है, और ये 12th क्लास के डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर चैप्टर में डिस्कशन किया जाता है मेनली। बट स्टिल अगर इनके लिए भी कुछ कहना हो तो हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि यहाँ पर टॉप टू बॉटम का एलिमेंट तो डिस्कशन होता नहीं है, ओनली लेफ्ट टू राइट का डिस्कशन होता है। सो लेफ्ट टू राइट जाने पर यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब क्वेश्चन है सर क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब याद कीजिए आप लास्ट लेक्चर में हमने जेड इफेक्टिव का क्या फॉर्मूला सीखा था, विच इज जेड माइनस ऑफ सिग्मा। अब सिग्मा की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाएगी मतलब माइनस होने वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब माइनस होने वाली वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ओवरऑल वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने से रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट एफ ब्लॉक में जाने पर रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होगी। स्टूडेंट इसमें आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है विच इज यूरोपियम, जिसको अपन सिंबल रखते हैं EU। ये एक्सेप्शनली बड़ा होता है लेंथेनाइड सीरीज के अंदर। कौन सा सीरीज स्टूडेंट्स, लेंथेनाइड सीरीज के अंदर, जो कि हमारे पास में 6th पीरियड के सीरीज रहती है। तो लेंथेनाइड जो हमारे पास है वो 6th पीरियड में रहेगा स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, और 6th पीरियड लेंथेनाइड सीरीज फ्रॉम द एफ ब्लॉक हमारे पास यूरोपियम क्या होगा, सबसे बड़ा पार्टिकल होगा, बाकी सब इससे छोटे रहेंगे। और बाकी एलिमेंट्स में हमें केवल एक सिंपल ट्रेंड अप्लाई करना है विच इज लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। सो बाकी के ट्रेंड्स अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वेरी ऑल दी बेस्ट। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।